एक बार फिर आपका स्वागत है इस जेडपीएस मैथ्स क्लास में। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं जेडपीएस मैथ्स क्लासेज। आज जो है हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम आईबीपीएस आरआरबी में स्कोर बेहतर कर सकते हैं, कैसे, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन आता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है इसमें, खासकर अगर हम उसमें ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट जो होता है ना, उसमें जो क्वेश्चन पूछता है प्री और मेंस में काफ़ी ज़्यादा इजी पूछता है, इसीलिए उसका कट ऑफ हाई जाता है ना। आप समझ सकते हैं बात कि जिस पेपर में अगर क्वेश्चन इजी है तो समझिए कि उसका कट ऑफ हाई जाएगा। तो उसमें जो प्री में आपका आईबीपीएस आरआरबी में है ना, जो ऑफिस असिस्टेंट का जो पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट का, उसमें जो है प्री में आपसे दो ही है ना सेक्शन का पेपर होता है, एक मैथ का और एक रीजनिंग का। मैथ में 40 क्वेश्चन, रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चन, आपको टोटल हो गया 80 क्वेश्चन और कंपोजिट टाइम मिलता है आपको 45 मिनट्स। आप समझ सकते हैं कि इतने कम टाइमों में 80 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा, तभी तो 45 मिनट में होगा कम। लेकिन अब रही बात कि हम कैसे स्कोर करें। देखिए उसमें क्वेश्चन ऐसा है, मतलब यकीन मानिए आप कि उसमें इस तरह का क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपको टाइम थोड़ा और मिल जाए तो आप 80 में 80 बनाइएगा। उसमें आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपसे न सॉल्व हो पाए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सभी के सभी क्वेश्चन इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम के अंदर 45 मिनट्स के अंदर आपको सॉल्व कर लेना है, और बच्चे करते भी हैं। देखिएगा अलग अलग स्टेट का इसमें जो आईबीपीएस आरआरबी का पेपर होता है, इसमें 80 नंबर का जो क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चे करते हैं 80 में 80 करते हैं, 79 करते हैं, 75 करते हैं, 76 करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, बस हो पाता कैसे है वो इजीली प्रैक्टिस से होता है। जो जितना ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करेगा उसको उतना ही ज़्यादा उसमें स्पीड बढ़ेगा। स्पीड और एक्यूरेसी दो चीज़ होता है ना, स्पीड और एक्यूरेसी दो चीज़ होता है। इस दो चीज़ों पर जो काम कर ले, वर्क कर ले, तो समझिए उसका रिजल्ट बेहतर होगा, है ना। देखिए स्मार्ट लड़का कौन होता है, स्मार्ट बॉय कौन होता है। स्मार्ट बॉय वो होता है जो जल्दी भी सॉल्व कर दे और सही भी सॉल्व कर दे, उसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, है ना। उसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, जो सही भी हो जाए, है ना, और जल्दी भी हो जाए, है ना। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो सही तो सॉल्व करेंगे लेकिन काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा, या कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे तुरंत आंसर देंगे लेकिन उनका आंसर पता नहीं सही है या गलत, है ना, ये क्लियर नहीं हो पाता है। तो उसमें आपको दोनों रखना है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। अब होगा कैसे, तो ये समझिए, बड़े गौर से सुनिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चैनल पर पहली बार होंगे तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए प्रत्येक दिन यहाँ पर वीडियो लेकर आते हैं, और शायद क्लास मैंने दिया भी है, बहुत सारा क्लास आपको दिए हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ बहुत सारा हम लिंक दे देंगे उस वीडियो का जो मैंने पढ़ाया है, और नहीं तो प्लेलिस्ट बना होगा, प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे तो बैंकिंग मैथ के नाम से बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं, है ना। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं कि आखिर हम कैसे बेहतर स्कोर कर सकते हैं, वो भी 75 प्लस कैसे इसमें स्कोर करेंगे। समझिएगा गौर से मेरी बात, किस पर हम काम करें, कैसे हम अपना स्ट्रेटजी बनाएं कि इजीली हमसे 75 हो जाए, है ना। तो समझिए फर्स्ट काम आपको करना है, समझिएगा बात, फर्स्ट काम आपको करना है। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, फर्स्ट काम आपको कर देना है इसमें, वो है पहला काम आपको करना है कि अगर मैथ की बात करें, है ना, क्वांट सेक्शन की बात करें, तो इसमें पहला जो पूछता है वो सिंप्लीफिकेशन पूछता है। सिंप्लीफिकेशन का रोल बहुत बेहतर रहता है, और ये सेक्शन ऐसा है उसमें, ये उस मैथ के सेक्शन में का ये चैप्टर ऐसा है सिंप्लीफिकेशन, कि
इजीली सभी विद्यार्थी कर लेते हैं, वो भी कम समय में। इसमें 12 से 15 क्वेश्चन पूछता है ना। और इसको सॉल्व करने के लिए मात्र 4 से 5 मिनट में ही हो जाना चाहिए, लगभग 4 से 5 मिनट में इसको कर लेना होता है ना। फिर दूसरा पूछ देता है नंबर सीरीज पूछ देता है ना। नंबर सीरीज पूछ देता है, नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन पूछता है ना। 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अधिक से अधिक 2 से ढाई मिनट, 2 मिनट ही मान लीजिए, 2 मिनट में इसको ख़त्म कर देना है ना। फिर तीसरा पूछता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ सकता है आपसे। इसमें भी 5 क्वेश्चन रहता है, इसको भी सॉल्व करने के लिए 2 मिनट। हम ये 2 मिनट क्यों कर रहा है समझिएगा बात। इस 2 मिनट में इसको निपटा दीजिए आप। कैसे आप समझेंगे, हम बताएंगे कि कैसे निपटाइएगा। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे कुछ क्वेश्चन रहेगा ना जिसको देखकर आप टिक कर सकते हैं, देखकर क्लिक कर देंगे डायरेक्टली। मैंने इस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं जाकर कि है ना। साइन की सहायता से साइन को देखकर एक झटके में आंसर दे दीजिएगा। ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके अंदर, है ना। इस तरह आप अगर सॉल्व करते हैं तो इजीली हो जाएगा। देखिए इसमें से 5 क्वेश्चन में ना 3 क्वेश्चन तो आप देख कर क्लिक कर दीजिएगा। 3 क्वेश्चन में पेन भी नहीं छूना है, यकीन मानिए आप। 3 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 क्वेश्चन में आपको पेन की जरूरत पड़ेगी सॉल्व करने के लिए, इसीलिए इस 2 क्वेश्चन को हम 2 मिनट ले रहे हैं। इस क्वेश्चन को तो 2-2 सेकंड में हो जाएगा, मात्र 2-2 सेकंड में बस। देखिए इस तरह क्वेश्चन में ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन जब भी दिखे ना तो सबसे पहले आपकी निगाहें साइन पर जानी चाहिए, चिन्ह पर। अगर जिस विद्यार्थी का निगाह उस साइन पर पड़ गया समझिए वो एक झटके में निपटा देगा। सब तो बाद में न करेगा, जब साइन से नहीं होगा तब ना। तो ये साइन मेथड मैंने बताया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये नंबर सीरीज में भी 3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं ना, 3 क्वेश्चन जहाँ इजीली आपको दिखता है कि कैसे वो सीरीज बढ़ा है या कैसे वो सीरीज घटा हुआ है। 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन को मात्र सब करना है आपको, समझिएगा बात। और सिंप्लीफिकेशन में इजीली सबसे सॉल्व हो जाता है। ये ऐसा पोर्शन होता है ना कि सभी बच्चे सॉल्व करके आते हैं, सभी के सभी बच्चे, वो चाहे कम प्रैक्टिस किया है चाहे ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, इस पोर्शन को सभी कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद देखिए, उसके बाद से आपको DI देखने को मिलता है। DI भी इसी का पार्ट है, स्पीड का ही पार्ट है आपका, है ना। स्पीड का ही पार्ट है, वो भी स्पीड मैथ का। DI में भी आपको 3 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे ना जहाँ वहाँ भी आपको लगभग पेन नहीं छूना पड़ेगा। जोड़ने घटाना का होता है, बस जोड़ना है और घटाना है, बस इतना ही काम करना है। और 2 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपको भले ही बिलीव नहीं हो रहा हो, जब आप मॉक टेस्ट दीजिएगा ना वहाँ आपको बेहतर समझ में आएगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ और क्यों हो जाता है। मैंने किया है और सारी, हमको लगता है कि सभी विद्यार्थी करते होंगे और उनसे हो भी जाता होगा, है ना। इसीलिए हम क्यों कह रहे हैं कि 75 प्लस आ जाता है, 75 प्लस बच्चे के आ जाते हैं। क्यों ऐसे थोड़ी हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे ही मिल जाता है नंबर, नहीं। उस बखूबी उसको, इस स्ट्रेटजी को समझे रहते हैं और इसको फॉलो किए रहते हैं, इसलिए आ जाता है 75 प्लस। नहीं तो क्यों आता, आप सोचिए क्यों आता। तो इसलिए ये स्पीड पार्ट होता है ना। मैथ का जो है स्पीड पोर्शन होता है जो बिल्कुल स्पीड में किया जाता है। देखिए टाइम कहाँ लगता है, टाइम आपको लगेगा, हम बता देते हैं कहाँ टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत, वहाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा आपको। अरिथमेटिक में है ना टाइम लगेगा, टाइम लगता है अरिथमेटिक को सॉल्व करने के लिए। उसमें जो 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन जो अरिथमेटिक का पूछेगा, 15 क्वेश्चन, उसमें आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है 8 से 9 मिनट में उसको निपटा देना है। अगर एक क्वेश्चन को 1 मिनट में भी अगर सॉल्व करते हैं तो 9-10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा इजीली, है ना। तो आसानी से आपका हो जाएगा, यहाँ से 9-10-11 नंबर भी मिल सकता है और यहाँ से आपको मिल जाएगा, है ना, 21-22 नंबर इजीली मिल जाएगा। आसानी से हो जाएगा आपको 43, है ना, 37 या 30 के आसपास में, 38 के आसपास में आपको मिल जाता है नंबर यहाँ से, है ना। 40 नंबर का जो मैथ का पोर्शन है उसमें आसानी से 37, 38, 35 या 36 इस रेंज में मिल जाता है आसानी से। 1-2 अगर गलत भी होता है किसी वजह से तो 36 आसानी से मिल जाता है।
37 में मिल जाता है ना। इस तरह होनी चाहिए। ये स्ट्रेटजी अगर आप अपनाते हैं तो इजीली हो जाता है। अब देखिए रीजनिंग में कहाँ दर्द पहुंचाता है, पजल में, सीधी सी बात है। देखिए दर्द उसमें भी नहीं है क्या ना कि उसको टाइम से पहले हम उसको कंप्लीट कर दें। देखिए हम अभी थोड़ी देर पहले बताएं कि इस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट के प्री पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो सॉल्व आपसे नहीं होगा अगर तैयारी किए हैं तो। समस्या है कि उस टाइम के अंदर उसको सॉल्व कर देना, सीधी सी बात है। अगर देखो दोनों पोर्शन में बता देते हैं कहाँ टाइम कंज्यूम होगा। देखो मैथ में अरिथमेटिक आपका टाइम लेता है और रीजनिंग में पजल टाइम लेता है। बाकी जितना पोर्शन है ना दोनों सेक्शन में बहुत इजी है, बहुत इजी है ना। आप मॉक टेस्ट जब दीजिएगा तो आपको समझ आएगा, आप देख लीजिएगा। अगर नहीं विश्वास है आपको तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा कर देखिए। अगर आप तैयारी मतलब सही रूप में किए हैं तैयारी आप, तो यकीन मानिए आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए और उसको सॉल्व करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। मैथ में अरिथमेटिक में टाइम लग सकता है और रीजनिंग में पजल में, और इसी पर ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। बाकी सब तो बिल्कुल इजी है, और बाकी सब के पर्सन को हमको लगता है कि लगभग 90% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो ये इजी जितना पोर्शन है सब कंप्लीट कर लेते हैं। गाड़ी रुक जाती है सबकी कहाँ, रीजनिंग में पजल में और मैथ में अरिथमेटिक में, ठीक ना। इसमें ये रीजनिंग में, ये मैथ में, यहीं पर गाड़ी आकर रुक जाती है सबकी, है ना। तो उसमें भी जो विद्यार्थी बेहतर तरीके से इस पर वर्क किए होते हैं उनका ये भी हो जाता है, तभी तो 75+ आ जाता है। अगर इसको आप रोक दीजिएगा ना, इसको अगर ये आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं ना, तो समझिए आप कंपटीशन से बाहर हैं, है ना। कंपटीशन इसी का है, मैथ में अरिथमेटिक और रीजनिंग में पजल, है ना। बाकी पोर्शन सब बच्चे करेंगे, यकीन मानिए आप। बाकी जितना सब है हम बता रहे हैं ये सभी बच्चे करेंगे, है ना। कंपटीशन कहाँ होगा, यहाँ। वैसे भी इस तरह के एग्जाम में कंपटीशन टाइम का होता है, क्वेश्चन का नहीं। क्वेश्चन का लेवल इतना ज़्यादा नहीं रहता है बेहतर तरीके से, बहुत ही हलवा रहता है। कंपटीशन है बच्चे का, क्वेश्चन का नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करने का कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन है टाइम का, कि कौन सा विद्यार्थी इस टाइम 45 मिनट के अंदर इसको 80 क्वेश्चन को निपटा देता है। ये मायने है, समझिएगा। क्वेश्चन में ताकत नहीं है, क्वेश्चन में बिल्कुल ताकत नहीं है। तो ये स्ट्रेटजी आप अपनाइए, है ना। और जो इजी क्वेश्चन है ना उसको कैसे बनाना है मैं बता रहा हूँ, आप समझिएगा बात। याद रखिए कि जब भी कोई सेक्शन आप ओपन करिए रीजनिंग या मैथ, उसमें बस इतना ध्यान रखिए कि जो आसान पोर्शन है पहले उसको सॉल्व कर लें जल्दी स्पीड में। नहीं तो होता क्या है ना कि जैसे हम पहले ही अरिथमेटिक सॉल्व करना है ना, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो वहीं पर आपका मनोबल डाउन, बस पूरा पेपर खराब हो जाएगा, है ना। पूरा पेपर ही खराब हो जाएगा, यकीन मानिए। तो हम पहले उसको सॉल्व करेंगे जो हमको बेहतर तरीके से आता है, सीधी सी बात है। तरीका यही बेहतर है, स्ट्रेटजी यही बेहतर है कि हम उसको सॉल्व करेंगे, उस पोर्शन को सबसे पहले जिसको हम बेहतर तरीके से जानते हैं, जिसको मैंने अच्छे से तैयारी किया है, उस पोर्शन को पहले सॉल्व करेंगे। ये तरीका होनी चाहिए। तो सिंप्लीफिकेशन पहले सॉल्व कर लीजिए, या नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये सब कर लीजिए, फिर डीआई कर लीजिए और तब अरिथमेटिक सॉल्व कर लीजिए, है ना। उसी तरह रीजनिंग में, है ना, पहले जो आपका ये पूछता है स्टेटमेंट वगैरह, ये पहले सॉल्व कर लें, है ना। स्टेटमेंट वगैरह सॉल्व कर लें, और उसके बाद से मान लीजिए कि उसके बाद से आपको चाइनीज सीरीज देता है, उसको सॉल्व कर लें। चाइनीज लैंग्वेज में ये सब वो आसानी से पहले हो जाता है। और पजल को बाद में सॉल्व करें, पजल को बाद में, है ना, क्योंकि पजल टाइम लेता है। और पजल को जब सॉल्व करिएगा ना, अगर उसमें किसी वजह से नहीं सॉल्व हो पाया तो आपका टाइम भी गया और सॉल्व भी नहीं हुआ, तो वहाँ से आपका दोनों तरीके, वहीं पर आपका कंपटीशन हो गया, आप वहीं से बाहर हैं। समझिए अपने आप को, समझिए आप बाहर हैं। तो ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमको जो पहले बेहतर तरीके से आता है उसको सॉल्व करेंगे। ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, है ना। इस अंदाज से आप करेंगे तो यकीन मानिए ज़रूर बेहतर होगा। भरोसा रखिए और खुद पर भरोसा रखिए और प्रैक्टिस आप जारी रखिए।
प्रैक्टिस में कमी नहीं, रोज़ का रोज़ कम से कम सिंप्लीफिकेशन, कम से कम आपका रोज़ सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लगाइए, है ना। 20 क्वेश्चन आप नंबर सीरीज का लगाइए प्रत्येक दिन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 20 क्वेश्चन प्रत्येक दिन लगाइए, है ना। कम से कम 6 से 7 पजल रोज़ बनाइए। अर्थमेटिक रोज़ से रोज़ कम से कम 30 क्वेश्चन अर्थमेटिक का रोज़ बनाइए, ये होना चाहिए। इस तरह आप एक पूरा का पूरा प्लान बनाइए, स्ट्रेटजी बनाइए अपने आप को, आप तब सॉल्व करने का प्रयास करिए। वो भी प्रयास करिए कि टाइम के अंदर, जब आपका पूरा परिपूर्ण रूप से तैयारी हो जाए तब कोई भी एक मॉक टेस्ट लीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए, और तब देखिए कि आप कहाँ तक पहुँच पाए हैं, कितनी तैयारी आपकी हो सकी है ना। पहले आप ऑफलाइन खुद से ही कर लें, ये तरीका अपनाइए, और उसके बाद देखिए नहीं परिवर्तन होता है तो बताइएगा। और ये मेरा जो प्लान मैंने बताया है आपको, ये तैयारी करने का जो स्ट्रेटजी मैंने बताया है, अगर ये आपको बेहतर लगा होगा तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।